और वहीं हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो सुन लेते हैं। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की हार होती है और हार के बाद जो कांग्रेस में अलग अलग बयानबाजी है वो लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी मौजूद हैं। सर, आपका एक बयान आता है, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद पलटवार जो है किरण चौधरी का निकलकर सामने आता है। वो कहती है कि मेरी हैसियत जो है जनता है, वो तमाम चीजें जो है जानती हुई नजर आती है। किस तरीके से उनके इस पलटवार को आप देख रहे हैं? कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। वहां पर जो बात की गई थी उसको ट्विस्ट करके मीडिया ने इस तरह से प्रचारित किया कि मैंने किरण चौधरी की हैसियत पूछी। मैंने ये पूछा था किस हैसियत से बुलाते, मतलब किस कैपेसिटी में बुलाते हैं। मैंने ये पूछा था कि किस कैपेसिटी में उसमें बुलाया जाता, क्योंकि एमएलए तो और भी हैं। तो वो बात सारी खत्म हो ली। हमारे सीनियर लीडर हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। कोई बात होगी तो हम बैठ करके आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। और जहाँ तक है और कितने, उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन लोगों ने उसमें आए नहीं प्रचार में। उनके तो कोई भी जो यहाँ पे मंत्री हैं केंद्र में, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह है, चाहे वो कृष्ण पाल गुर्जर है, चाहे रतनलाल कटारिया है, कोई भी नहीं पहुंचे। चाहे एमपी धर्मवीर सिंह है, चाहे आपके ये अरविंद शर्मा है, कोई पहुंचा? कोई भी जो सीनियर लीडर थे वहाँ नहीं पहुंचे। उनके बारे में तो आप कोई चर्चा नहीं करते, पूछते नहीं उनसे कि भाई वो आपके जो प्रचार में क्यों नहीं आए। आप हमारा ले दे के अगर दो हमारे नहीं पहुंचे तो उनको एक मुद्दा बना रखा है। किसी भी समय नहीं हो तो वो अलग चीज है, वो बात खत्म हुई। बात हमारा ये आपस का इंटरनल मैटर हम बैठ करके सुलझा लेंगे। बिल्कुल सर, इंटरनल मैटर की आप बात करें, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो साफ तौर पर कह रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का जो काम होता है वो सबको साथ लेकर जो है चलने का काम कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी अगर अपने ही नेताओं के खिलाफ की जाएगी तो उससे पार्टी का कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। वो सारी बात हो चुकी है। वो क्या कह रही है, मैंने क्या जवाब दिया, वो बात खत्म हो चुकी। अब कोई मैटर नहीं है हमारे बीच में, आपस में बैठ करके हम सुलझा लेंगे। सर, इसी को अगर हम आगे लेकर चले, कुमारी शैलजा भी जो है कहीं ना कहीं जो है आहत नजर आ रही है। वो कह रही है कि जिस तरीके से जो है पार्टी को लेकर चलना चाहिए तो उस तरीके की जो चीजें जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आती है। इसको भी किस तरीके से देखेंगे? कोई है ही नहीं किसी भी तरह का। बार बार हम उसी चीज को लेते हैं, मतलब कि आप ये चाहते हैं कि हम लड़ते झगड़ते रहें। तो कोई मामला, कोई अपने कोई मन की कोई बात रखी है तो उस चीज का हमने जवाब दे दिया, वो चीज खत्म हुई। आपस में बैठ करके हम समझा लेंगे। हमने तो कहा कि कोई भी आपस में मतभेद हो तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करें, मीडिया में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, आप पर सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो निशाना कहीं ना कहीं जो है अब साधा जा रहा है तमाम जो दूसरे नेता उनकी तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि जो साथ मिलकर जो है लेकर आपको चलना चाहिए था, उस तरह की बातें जो है नहीं देखने को मिलती नजर आती है और आप भी कहीं ना कहीं आप फेवरिज्म जो है करते हुए नजर आते हैं। कोई बात नहीं, वो निशाना साध रहे हैं ना मेरे पे, तो मैं अपना आप जवाब दूंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मीडिया का काम थोड़ी है। अगर कोई निशाना साध रहे हैं तो मेरे पे साध रहे हैं ना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप जो है इन सारे मसलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना आप बैठ करके सुलझा लेंगे। हमारे घर की बात है, घर का मामला है। कोई मनमुटाव तो नहीं रहेगा अब आने वाले समय में? अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आपका बयान आया, फिर किरण चौधरी का है, फिर वहां पर कुमारी शैलजा जी का है। हमारा कोई नहीं है और किसी के मन में कोई मतभेद हो भी सकता है। ये पार्टी है, यहाँ डेमोक्रेटिक है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई भी बात अपनी कह सकता है, लेकिन उसका समाधान हो जाता है बैठ करके। ये कोई नई बात नहीं है कि किसी नेता ने कोई बात कही। जहाँ कहीं विचारों में थोड़ी भिन्नता होती है तो यहाँ पर कहने का अधिकार भी है। किरण चौधरी की साफ तौर पर नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि उनको जो है चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया गया और जिस तरीके से एक टिकट बांटने की प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं जो है अपनाई नहीं गई थी। ये किस तरीके से जो है इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं? सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सब में यही तो बातें हुई हैं। जो जवाब दिए हैं उन्होंने कहा है या मैंने कहा है, वो सारी चीज पे चर्चा हो चुकी है ना। अब हमने कहा कि कोई हमारा मतभेद नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई मतभेद होगा भी तो हम घर में बैठ करके सुलझा लेंगे। एक अंतिम प्रश्न इसको लेकर रहेगा कि आपको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। दो अहम चुनाव जो है इस दौरान देखने को मिलते हुए नजर आए। पहला राज्यसभा चुनाव हमने देखा और दूसरा आदमपुर चुनाव देखा। चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी थी, लेकिन उसमें जो है नाकामयाबी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। किस तरीके से देखते हैं? उसमें नाकामयाबी मेरी कैसे हो गई? मैं तो अध्यक्ष बना था तभी
जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और जिसने विश्वासघात किया, जो पार्टी छोड़ करके गया, अब वो मामला ही खत्म है। और पीछे अगर कोई वोट भी एक जो खराब हुई है तो उसके बारे में पार्टी उसके बारे में संज्ञान ले रही है, उसके बारे में पार्टी हाईकमान जाने। वो कोई मेरे लेवल का तो कोई मैटर था ही नहीं, उसमें मेरा कहाँ से मैटर आ गया। मैं तो अध्यक्ष बने तब तो मुझे महीना और हुआ था, तभी उसमें मेरा अध्यक्ष बनने से उलट पलट हो गया हो। नेताओं को साथ नहीं रख पाना सर, अभी भी इस तरह की बयानबाजी जो है तमाम देखने को मिलती हुई नजर आती है। आप नेताओं से आपके मशवरे पर चलेंगे, आपने सलाह तो दे दी। सभी को हम साथ में सभी को सम्मान देते हैं, सबको ड्यू रिगार्ड दिया जाता है और ड्यू रिगार्ड देते रहेंगे। हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी नेता के साथ किसी भी तरीके का जो मतभेद है वो अब नहीं है। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।